नमस्कार। भारत तथा पृथ्वी के जितने मेरे टीचर ब्रदर्स जो शिक्षक भाई लोग हैं, शिक्षक शिक्षयित्री सभी को मेरा आंतरिक नमस्कार। जो शिक्षक या जो शिक्षक जिसको कहते शिक्षा गुरु, वो समाज गुरु होते हैं। समाज के लिए उनके बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा दायित्व होते हैं। एक भविष्य के जो निर्माता को बनाने का दायित्व शिक्षक के हाथ में रहता है, टीचर के हाथ में रहता है। एक टीचर क्या, जैसे एक कुंभार जो मिट्टी के जो मटका जो तैयार कर, वो जैसे चाहे ऐसे बना सकता है अपने हिसाब से। इसलिए शिक्षक एक स्टूडेंट को, एक छात्र को वो जिस प्रकार चाहेंगे इस टाइप बना सकता है, उनको इंस्पायर करके। प्राचीन भारत में जो शिक्षक को हम लोग आचार्य के नाम से बोलते थे, और उस समय गुरुकुल चलता था। गुरुकुल के जो टीचर थे उनको आचार्य ही कहते थे। एक आचार्य ने इसलिए उनका नाम दिया गया, आचरण का पाठ जैसा आचार्य। अपने आचरण से वो जो अपने जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी को वो इंस्पायर करते थे और अच्छे शिक्षा दान करते थे। महाभारत के समय भी गुरु लोग थे, उसमें थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जो प्राचीन भारत में सबसे तो फेमस जो शिक्षा गुरु थे, चाणक्य के नाम सबसे फेमस है। चाणक्य चंद्रगुप्त को ऐसे इस प्रकार वो तालीम दिए जो कि पूरा नंद वंश को पूरा खत्म करके चंद्रगुप्त एक अच्छे गोल्डन एज, एक गोल्डन इंडिया शुरू किया, मतलब सुवर्ण भारत को सृष्टि करते हैं। पूरा ग्रेट इंडिया महाभारत का पूरा कल्पना किए थे। पूरा अखंड भारत को पूरा एकजुट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और अपने जो शिवाजी के उनके जो गुरु थे, शिवाजी के गुरु, वो भी शिवाजी को बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग दिए थे। जैसे अस्त्र शिक्षा से लेके, वेपन से लेके, पढ़ाई लिखाई हर विषय में उनको ट्रेनिंग दिए थे, इंस्पायर किए थे, जो कि आगे जाके तो भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। राजनीति में, हर चीज में, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और इतिहास को देखा जाएगा, जैसे प्राचीन ग्रीस में जो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, वो लोग भी बहुत फेमस जो शिक्षक थे, गुरु थे। अपने जो विद्यार्थी को बहुत अच्छी शिक्षा दान देते थे। तो शिक्षक ही समाज गुरु है। समाज में मैं पहले बोला हूँ, समाज के जो आगे को लेने के लिए जो भविष्य की पीढ़ी को जो अच्छे तरीके से जो ट्रेनिंग देते थे, अच्छे ज्ञान देते थे उनको, जैसे पेड़ है, एक पेड़ को उसको देखभाल करना जरूरत है। देखभाल करने के लिए चारों तरफ से क्या, उसको एक जो घेरा लगाना पड़ता है। कोई गाय बकरे, कोई जानवर जिससे न खा जाए, अगर खा जाएगा तो फिर वो बढ़ नहीं पाएगा। और जैसे उसको पानी देना पड़ता है, फिर इंस्पायर करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो शिक्षक के सामने एक जो छोटे शिशु, वो क्योंकि छोटे के पेड़ के टाइप है, वो जिस प्रकार उसको बढ़ाएंगे, देखभाल करके वो पेड़ आगे बढ़ के फिर एक दिन क्या है, वो लोगों के लिए एक शेल्टर बन जाएगा। जितना बड़ा पेड़ होगा, लोग उसके नीचे आके शेल्टर लगे, उसमें क्या फूल फल होगा। इस प्रकार एक जो विद्यार्थी, वो भी एक छोटे तरु जैसे के छोटे क्या वृक्ष है, कि ट्री जैसे कि प्लांट है, वो भी एक दिन बड़े होकर अपने ज्ञान के माध्यम से
समाज के जितने प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके समाधान करेगा। लोग उसके आश्रम में इसलिए आएंगे, एक वो आदमी के पास अगर हम लोग चलते हैं जाते हैं, अपने अगर समस्या को हम लोग बताएंगे, अपना समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। इसलिए शिक्षक का बहुत अपने विद्यार्थी को किस प्रकार ट्रेनिंग दे रहा है, एक शिक्षक के उनके क्या गुण रहना चाहिए। ऐसे तो बहुत मेरे से तो बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत है, पर तो व्हाट आई फील, मैं जो अनुभव किया, मैं जो फील किया, जो टीचर के पास ये बेसिक गुण रहना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब गुण में से लिखा है। तो इसके विषय में मैं एक एक करके बता रहा हूँ, पूरा शॉर्टकट बताऊंगा। और जैसे टीचर फर्स्ट है टी, टेक्निक ऑफ टीचिंग। टीचर उनको जो विद्यार्थी को, स्टूडेंट लोग को इस प्रकार माने नया ऐसे माने कौशल का अवलंबन करेंगे जो कि स्टूडेंट इजीली कोई चीज़ को समझा सकता है, आराम से उसको समझ में आ सकता है। इस प्रकार अगर टीचर को उस समय सोचना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट अगर कोई लेसन उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैथ हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, साइंस के केमिस्ट्री में जनरल प्रॉब्लम होता है, मैथ में कोई भी सोशल साइंस में कोई भी लेसन में अगर स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहे, तो उस समय टीचर क्या नया टेक्निक अप्लाई करेगा। कौन सा मैं टेक्निक जो अप्लाई करूँगा जिसके चलते मेरे जो स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए टी फॉर लिखा टेक्निक ऑफ टीचिंग। उनकी जो टीचिंग का जो टेक्निक है, जो शैली, वो एक अलग टाइप की होना चाहिए जो सभी को समझ में आए, सभी स्टूडेंट को। ई फॉर एनकरेजर और मोटिवेशन स्किल। एक जो शिक्षक, एक टीचर, वो हर समय स्टूडेंट को एनकरेज करे, उत्साह देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। जैसे वो मोटिवेशन करेगा, जैसे वो मोटिवेशन स्किल उनका जितना अच्छा रहेगा, स्टूडेंट उस प्रकार बहुत इंस्पायरिंग हो गए और अपने जीवन में कभी नेगेटिव फीलिंग कभी नहीं आएगा, हर समय उनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। तो इसलिए जो टीचर को एनकरेज एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए स्टूडेंट को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अपना जीवन का क्या लक्ष्य है, हर एक विषय में एक स्टूडेंट्स के मन में अगर पेसिमिज्म, अगर निराश भाव आ जाएगा तो उसको पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा। तो इसलिए टीचर को एक अच्छे एनकरेजमेंट, एक मोटिवेटर एक होना चाहिए। ये फॉर एक्शन, एक्शन में से जो कर्म काम, टीचर देखिए उनके सभी काम के एग्जाम्पल होना चाहिए, उदाहरण स्वरूप होना चाहिए। तो एक महान गुरु आनंद मूर्ति जी, श्री आनंद मूर्ति जी बोले, समाज के लिए बोले, इट इज एक्शन दैट मेक्स ए मैन ग्रेट, बी ग्रेट बाय योर साधना, बाय योर सर्विस एंड बाय योर सैक्रिफाइस। वो एक्शन जो आदमी को महान बनाते हैं, किसके माध्यम से? अपने साधना और सर्विस, अपने सेवा के माध्यम से, और सैक्रिफाइस, अपने त्याग। कोई महान काम करने के लिए त्याग का, सैक्रिफाइस का, डेडिकेशन का बहुत बड़ा अवदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जो टीचर, हर एक जो टीचर जो सीखेगा उसके हर एक काम का एग्जाम्पल होना चाहिए, उदाहरण स्वरूप होना चाहिए। ये कि हम लोग जो करते हैं, अपने जो विद्यार्थी स्टूडेंट, हम लोग को टीचर को हर समय ऑब्जर्व करते अपने सार के बात पर, और हर चीज में वो हम लोग उसको सोचे छोटे बच्चे, पर तो टीचर के हर एक्शन पर वो नजर रखता है, वो ऑब्जर्व करते रखता है। इसलिए टीचर का उनके एक्शन वो एग्जाम्पल होना चाहिए। अपने जैसे टीचर अगर पान खाता रहेगा, स्टूडेंट को बोला नहीं पान खाना नहीं चाहिए, सिगरेट पी रहा है कहीं, बोला सिगरेट पीना नहीं चाहिए, तो उसमें स्टूडेंट क्या सीखेंगे? इसलिए टीचर का हर एक एक्शन एग्जाम्पल होना चाहिए। उसके बाद सी स्टार्ट्स फॉर कैरेक्टर एंड कोलैबोरेटिव। कैरेक्टर में चरित्र, जो चरित्र मनुष्य को अपने जीवन में, परिवार से लेकर समाज में, उनका इस प्रकार चरित्र होना है जो कि
दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। मैं पहले शुरुआत में बोला था जो आचार्य के बोला था आचरण का पाठ है जैसा आचरण, जिनका आचरण ऐसा होगा जिससे समाज के लोग उसको सीख सकते आगे बढ़ने के लिए। कैरेक्टर सबसे बड़ा चीज है, इसलिए टीचर का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए और कोलाबरेटिव का सहयोग स्टूडेंट्स के साथ क्या है उनकी क्या कोलाबरेटिव माइंड होना चाहिए, उसको सहयोग करने के लिए रेडी होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, हर समय कोलाबरेटिव माइंड होना चाहिए। ये स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड हेल्पर, ह्यूमैनिटी मानविकता। अभी के समय में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर अगर उनके मानविकता का गुण नहीं रहेगा तो परिवार समाज पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे मानविकता का गुण क्या, दया, क्षमा, दूसरों को मदद करना, ये जो मानवीय गुण है वही मानवीय गुण ही आदमी को महान बनाते हैं। इसलिए ह्यूमैनिटी मानविकता बहुत ज़्यादा जरूरत है। मानविकता अगर नहीं रहेगा समाज पूरा इंडिसिप्लिन विशृंखलित हो जाएगा, कोई किसको मदद नहीं करेगा, पूरा मार काट ऐसे चलते रहेगा। इसी ह्यूमैनिटी के चलते एक दूसरे के लिए आगे आ जाएगा मदद करने के लिए। परिवार में अभी के समय में जितने देखे कोई गरीब घर में पिता माता कभी ओल्ड एज होम में कोई छोड़ा नहीं है, पर जितने पढ़े लिखे वर्ग जो बोलते हैं आज मैं पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े नौकरी करते, वो लोग जाके शहर में या बाहर देश में कहीं रहते, उनके पिता माता कोई देखने के लिए कोई नहीं है, पानी पीने के लिए थोड़ा कोई पूछने वाला नहीं, खाना पीने का तो दूर की बात है। तो अगर जो स्टूडेंट जो पिता माता इतना मेहनत करके अपने को बच्चे को पढ़ाए और अपने उनके बुढ़ापा के समय में उनके ओल्ड एज के समय में उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं, तो ऐसे बेटा बेटी पैदा करके क्या फायदा है। अगर बेटे बेटी अपना अगर पिता माता के प्रति जो उनका जो दायित्व जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मानविकता गुण नहीं रहेगा, जैसे एक समय आदमी छोटा था, मैंने कहा गया बाल बुधा, एक आज जो बच्चा है एक भी वो भी बूढ़े समय वो भी बच्चे टाइप में हो जाएगा। इसलिए वो जो बूढ़े समय जैसे बच्चे हो जाएगा उसी जैसे पिता माता बच्चे को जैसे सेवा किए वही पिता माता जब बूढ़े हो जाएंगे उनके भी स्वभाव एक बच्चे के टाइप हो जाएगा। उससे अपने काम क्या है, उनको सेवा करने का, उनसे मधुर बात मीठी बाणी बोलने का है। अगर सेवा अगर फिजिकली कैसे दबाते मैसेज करते वो तो अच्छा है। इसलिए अगर ह्यूमैनिटी नहीं रहेगा, कोई अगर जितना पढ़ा लिखा किया जितना लाखों करोड़ कुछ भी कमाए किए उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा जरूरत है। मानविकता के गुण नहीं रहेगा, वो स्टूडेंट कितना आगे पढ़ के बहुत बड़ा नौकरी करे कुछ करेगा, अगर पिता माता के समाज के लिए अगर उसका अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके पास मानवीय गुण नहीं रहेगा, वो एजुकेशन का उसका पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो है, पूरा जीरो क्या -0 है। सिर्फ होगा सेल्फ सेंटर, अपने जीने के लिए अपने परिवार के लिए अपने पत्नी अपने बेटे बेटे के लिए वो जी रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हेल्पर, इसे जो ह्यूमैनिटी के गुण कौन देगा, टीचर जो अपने विद्यार्थी को सिखाएगा ह्यूमैनिटी क्या है। आप लोग मालूम प्राचीन भारत के विष्णु शर्मा थे, विष्णु शर्मा जो बहुत अच्छे टीचर थे। उस समय तो गुरुकुल से था, राजा के जो लड़के लोग थे वो थोड़ा बदमाश थे, तो राजा बहुत दुखी थे और जो विष्णु शर्मा के पास अपने बच्चे लोग को लाए और अपने बच्चे लोग के विषय में बोले मेरे बेटे लोग ऐसा है। तो राजा के लड़के ये लोग अगर अच्छा अगर शिक्षादान नहीं करेंगे, अगर इंडिसिप्लिन हो गए, फिर राज कार्य कौन करेगा, ये प्रजा को कौन अच्छे से देखभाल करेगा, कौन अच्छा सुशासन देगा। तो वो छोड़ के चले गए, जो तो कुछ जरूरत है तो राजा देते रहते। विष्णु शर्मा वो क्या दिमाग अप्लाई किए, अपने हर दिन न्यू आइडिया अप्लाई किए, कैसे ये बच्चे लोग को किस प्रकार उनको पढ़ाएंगे, कैसे ऐसे अच्छे उनको विद्यार्थी कैसे बनाएंगे जो कि देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते, देश के लिए अच्छे के सुशासक बन सकते। इसलिए विष्णु शर्मा जो वही राजकुमार लोगों को जो अच्छे जो शिक्षा देते, इतना अच्छा वो उनके जो स्टोरी था बोलने का जो स्टोरी, और उसमें बहुत माने चिड़िया से लेके विभिन्न पशु पक्षी विभिन्न तरफ से वो कहानी इस प्रकार वो शिक्षा दे बच्चे लोग को, कभी बोर फील किए नहीं।
विष्णु शर्मा के जितने जो स्टोरी है वो पंचतंत्र में आया है। पंचतंत्र की बुक है। वो बुक भारत के साथ सारा पृथ्वी में मैक्सिमम 25 लैंग्वेज में ट्रांसलेटिंग है। वर्ल्ड हर देश में पंचतंत्र विभिन्न भाषा में वो कहानी वो बुक बिक्री होता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना भी चाहिए। टीचर को तो पढ़ना जरूरत है कि उसमें हितोपदेश रहता है। तो इसलिए ह्यूमैनिटी और हेल्पर टीचर हर समय रेडी रहना चाहिए अपने जो स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए। वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो। एक स्टूडेंट के मन में बहुत प्रकार प्रश्न रहता है। और यहाँ हेल्पर में अगर कोई स्टूडेंट के पास अगर फाइनेंशियल का पैसे की कमी है, कोई चीज़ अगर वो खरीद नहीं कर पा जरूरत है, वैसे भी बहुत मैं भी पढ़ा हूँ। बहुत टीचर अपना जेब से अपने जो मंथली जो सैलरी है तनख्वाह से उसमें स्टूडेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं। यहाँ हर एक तरफ से वो मन से हो, शरीर से हो या पैसे के माध्यम से आर्थिक रूप में हो, स्टूडेंट को हर समय हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए। E stands for engaging capability and empathy। engaging मीन्स आकर्षक। वो स्टूडेंट्स को इस प्रकार समझा के स्टूडेंट्स को बोर फील नहीं करेंगे। आकर्षक, रमणीय, बहुत मज़ेदार होना चाहिए। इस प्रकार जो टीचर स्टूडेंट्स को कोई अगर लेसन में मैं देखा हूँ जनरली जो सोशल सब्जेक्ट में बच्चे लोग कितना मजा किया। हिस्ट्री में कौन क्या डेथ हुआ, किसके परिवार के विषय में चिंता करना, ये उसको याद करना कौन सा ईयर में, और जो उसमें एनवायरनमेंट के ऊपर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थोड़ा बोर फील होता है, सभी नीरस उनको लगता है जो सोशल सब्जेक्ट है। पर तो स्टूडेंट्स को इस प्रकार समझाएंगे, इतना आकर्षक रमणीय तरह से मेरे से उनको समझाएंगे, कभी वो बोर फील नहीं करके बहुत मस्त टाइप से सुनते रहेंगे और याद करेंगे। इसलिए एंगेजिंग कैपेबिलिटी रहना चाहिए और एम्पैथी उनके स्टूडेंट्स के ऊपर में उनके प्रति क्या संवेदना रहना चाहिए, एक सिंपैथी रहना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, चिंता करने का नहीं है। कोई अगर कुछ अगर गलती का चिंता करने का नहीं है। मनुष्य मात्र कुछ गलती होता है फिर तुम आगे बढ़ोगे, चिंता करने का नहीं है। संवेदना अगर कोई बहुत प्रकार अगर कभी कभी स्टूडेंट क्या है कोई अगर सब्जेक्ट में अगर कम मार्क रखते, चिंता करने का नहीं। नेक्स्ट टाइम में जो एग्जाम आ रहा है इसमें आपको उसमें आपको ज्यादा मार्क रखना, चिंता करना है। उनको अगर मन अगर टूट जाता है उसी टूटा हुआ मन को क्या आपको उसको बनाना है, उसको तोड़ते अगर टूटते जा रहे हैं उसके मन में अगर नीरस भाव आ गया, मन दुख है, उसी टूटे हुए मन को उसका इंस्पायर करके फिर एक फूल जैसे खिलने लगा पूरा। हाँ सर मैं कुछ कर ऐसा इंस्पायर करे, फिर वो मेहनत करेगा, फिर अच्छा पढ़ा लिखा करेगा, अच्छा नंबर लाएगा। लास्ट में रेशनल, रिफॉर्मर एंड रिवोल्यूशनरी, ये बहुत बड़ा चीज है। रेशनल देखो मैं दूसरे देश के विषय तो बोल नहीं सकता हूँ, पर भारत में देखा रेशनल विवेकवान होना चाहिए। जो टीचर सभी स्टूडेंट्स के लिए समान होना चाहिए। टीचर अगर सभी स्टूडेंट्स को सही ढंग से देखेगा नहीं, वो एक अच्छे के आइडियल एक आदर्श टीचर कभी बन नहीं सकता है। बहुत टीचर नहीं तो कुछ ऐसे टीचर जो कि कास्टिज्म, भारत में सबसे बड़ा मानसिक बीमारी क्या, जातिवाद को बिलीव करते हैं। बहुत अंधविश्वास, डॉगमा, ब्लाइंड बिलीफ, ये सब पे विश्वास करते। अगर के समाज गुरु, एक शिक्षा गुरु अगर वो जातिवाद को मानेगा, जातिवाद कुछ नहीं के मानसिक बीमारी है। मनुष्य में जो कि विभेद क्रिएट करता है, मानव भाई भाई जातपात को करे विदाई, ये इसे नारा कौन दिए थे? ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये जो नारा दिए थे, मानव भाई भाई जातपात की करो विदाई। मानव सब भाई, जो जातिवाद है, ये जो मन के जो बीमारी है उसको खत्म करना चाहिए। बहुत उड़ीसा में मैं उड़ीसा के हूँ, उड़ीसा से लेके मैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, बहुत जगह का टीचर लोग में बहुत कास्टिज्म का फीलिंग है, बहुत जातिवाद का बहुत फीलिंग है। अगर टीचर के मन में इस प्रकार अगर भाव रहेगा, वो कभी एक अच्छे एक आदर्श शिक्षक बन नहीं सकता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को समान रूप में देखना चाहिए। और एक मैं बात बोलता हूँ, कुछ ऐसे टीचर जो ट्यूशन के नाम पर स्टूडेंट्स को, जो ट्यूशन में आप स्टूडेंट्स को जिस प्रकार टेक्निक देते हैं, आपको
समझाने के लिए। वो सेम टेक्निक आप क्लास में अप्लाई कीजिए, स्टूडेंट्स का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा ट्यूशन जाने के लिए। तो स्टूडेंट टीचर को इस प्रकार एक ही प्रकार वो क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। ट्यूशन में बच्चों को आप जिस प्रकार समझाते हैं ऐसे क्लास में सभी स्टूडेंट को इस प्रकार आपको समझाना चाहिए, जो कि स्टूडेंट को दूसरे बार कोई ट्यूशन का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार बहुत कुछ ऐसे जो टीचर रहते जो कि बच्चे लोग माने सभी को समान रूप में देखते नहीं। ये बहुत बड़ा जो दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिफॉर्म होने के समाज संस्कारक मैं पहले बोला, अगर शिक्षक अगर अंधविश्वास को संस्कार बहुत प्रकार ये जो मानसिक बीमार से जो त्रस्त रहेगा, ऐसे जो परंपरा के नाम पर समाज के लोगों को तकलीफ दे रहा है, आपस में मिलने के लिए दे नहीं रहा है, पूरा डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, इस प्रकार के अगर भाव टीचर में रहेगा वो विद्यार्थी को स्टूडेंट को ठीक ढंग से गाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी टीचर को समाज संस्कार को होना चाहिए। और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी अगर क्रांतिकारी नहीं रहेगा तो समाज में सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत बड़ा समाज को बहुत बड़ा जरूरत है परिवर्तन। अभी प्रेजेंट समय में हर एक टीचर को एक क्रांतिकारी होना चाहिए। टीचर वो गुरु जब है वो स्टूडेंट्स को नया नया आइडिया, अभी प्रेजेंट टाइम में समाज के लिए क्या जरूरत है, इस प्रकार क्रांतिकारी सोच टीचर के मन में रहना चाहिए। नहीं तो जैसा पेट पालने के लिए पढ़ा लिखा क्या रट के कोई एग्जाम दे दिया, वो टीचर से मिल गया, रिजर्वेशन सिस्टम है, कुछ सिस्टम में नौकरी मिल गया, बस वो समाज को मन नहीं। लोग जो आपस में लड़ाई करे, जो कुछ करे, जितना अंधविश्वास को संस्कार जो कुछ है, बस इसको लेकर अपना जो जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जीवन क्या है, वो जानवर से भी पूरा बदतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्रांतिकारी का अगर रिवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं रहेगा, टीचर विद्यार्थी को एक अच्छे विद्यार्थी बना नहीं सकता है। एक विद्यार्थी अगर अच्छा टीचिंग लेगा, अगर राष्ट्रवाद की भावना रहेगा, देश प्रेम की भावना कौन जागृत करेगा? ये टीचर ही जागृत करेगा। इसलिए टीचर को क्रांतिकारी होना चाहिए। तब वो एक जिस प्रकार हमको संगति मिलता है, हमारा मन इस प्रकार मिलता है, उस प्रकार बनेगा। तो टीचर को इस प्रकार होना चाहिए। जो ये जो रेशनल, रिफॉर्मर एंड रिवोल्यूशनरी, ये तीनों में तो कोई ना कोई चीज में तो थोड़ा सा रहना चाहिए। टीचर का तो मैं जो पहले बोल रहा हूँ, ये जो सभी को समान में देखना चाहिए। जितना उनके मन में जो डिफरेंट क्रिएट करने टाइप, जो दूसरे के मन में जो इन्फेक्ट का फीलिंग जो क्रिएट करने का जो भाव है, जो दूसरों को एक नेगेटिव एटीट्यूड जो देखने का जो उनके मन में जो भाव है, उसको दूर करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी टीचर को इस प्रकार गुण रहना चाहिए। और सारे और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ मैं बोल रहा हूँ। सभी अपने भारत के सभी शिक्षक शिक्षयित्री सभी टीचर का मेरा एक अनुरोध है। पहला, आप लोग कोशिश करना, अभी प्रेजेंट समय में भारत में जातिवाद को लेके, कास्टिज्म को लेके, रिलीजन को लेके, धर्म नहीं, रिलीजन, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये बहुत प्रकार अपना भारत में क्या हम लोग देखते हैं, एक भारत है, परंतु मानसिक रूप से हम लोग एक दूसरे से अलग है। इसलिए इस प्रकार आप लोग ट्रेनिंग देना चाहिए। कोई अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कोई बोलेगा नहीं, सब बोलेगा हम लोग सब भारतीय है। इस प्रकार फीलिंग क्रिएट करना चाहिए। और मुझे सरकार को एक पर रिक्वेस्ट है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, टीचर को सिर्फ उनको शिक्षादान के ड्यूटी देना चाहिए। शिक्षादान को छोड़ के दूसरे कुछ उनको ड्यूटी देना नहीं चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, आज गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी स्टूडेंट इतना कम है, टीचर को पूरा गवर्नमेंट के काम में, जैसे सेंसस जनगणना का काम, बीपीएल कार्ड, विभिन्न प्रकार काम में टीचर लोग उसी काम में लगा देते। तो टीचर को ड्यूटी दिया है पढ़ाने के लिए, पढ़ाई को छोड़ के टीचर को दूसरे काम में लगाते, फिर कैसे स्टूडेंट किसी लिए स्कूल, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट अभी के समय में बहुत कम हो गया। और गवर्नमेंट स्कूल में मैं देखा हूँ, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है जो कहाँ पढ़ा रहा है, भेज रहा है, प्राइवेट स्कूल को भेज रहा है। प्राइवेट मीन्स में
उनको जानकारी अच्छी तरह से जानकारी है। मैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहा, मैं टीचर का काम कर रहा हूँ, वो मालूम है कितना तनख्वाह लेता है। वो एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर मिनिमम 50,000 से ज़्यादा उनको मंथली सैलरी मिलता है। और वह बच्चे कम रहते और अपने बच्चों को कहाँ भेज रहा है? प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। जो दिन जितने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल को भेजने के परिवर्ते इंस्टेड ऑफ सेंडिंग प्राइवेट स्कूल दे शुड एडमिट देयर चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल, उसी दिन से पूरा शिक्षा का पूरा उसका रूपरेखा पूरा बदल जाएगा पूरा। और सरकार भी ऐसे करना चाहिए, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना सभी है वो कलेक्टर से में से IAS अफसर से लेके पूरा छोटे पदवी तक जो भी जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सभी अपने बच्चे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए। तब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई सब अच्छा रहेगा। जितना बड़े बड़े अफसर है अपने बच्चे को जितना सेंट्रल स्कूल, CBSE स्कूल, बहुत बड़े जो प्राइवेट स्कूल में सब पढ़ाते हैं, बस गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में से गरीब बच्चे लोग का स्कूल है। अब के प्रेजेंट समय में प्राइवेट स्कूल क्या है? धनी लोग के लिए प्राइवेट स्कूल, वो धनी बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल इट इज फॉर रिच पीपुल एंड गवर्नमेंट स्कूल इट इज फॉर पोर पीपुल। और दुख की बात है, प्राइवेट स्कूल में टीचर को उसके तनख्वाह, उसके मंथली सैलरी बहुत कम मिलता है। इवन एक भिखारी से भी, एक भीख मंगा से भी बहुत कम उसको मिलता है। और गवर्नमेंट स्कूल में मिनिमम मंथली सैलरी कितना? 50,000, 50,000 से ज़्यादा मिलता है। और वो गवर्नमेंट जो टीचर क्या है, अपने बच्चे को खुद अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाता नहीं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ भेजता है। इसलिए खुद इसमें जो मानसिकता चेंज करना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल के जितना जो टीचर है, कभी वो जो ट्यूशन में जिस प्रकार का आइडिया अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, वही सेम आइडिया स्कूल में अप्लाई करना चाहिए बच्चों लोग को समझाने के लिए। इस प्रकार अगर होगा तब शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो सरकार तो ये जो अभी का ये प्रेजेंट डेमोक्रेसी सिस्टम में जो सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, ये कुछ एक बिजनेस है। इसलिए सभी अपने सभी फायदा चाहते हैं। मैं देखा हूँ ये जो CBSE स्कूल अभी सब खुल गया 90 के बाद, CBSE इतना सेंट्रल स्कूल और बहुत कुछ स्कूल खोल गया। ये सभी बड़े धनवान लोग का स्कूल सब है, उसे सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर है। प्राइवेट स्कूल में एवरी ईयर हर एक साल पूरा नया पब्लिकेशन का सब बुक से भी आता है। जो पब्लिकेशन अच्छा डिस्काउंट देता है उसके बुक को प्राइवेट स्कूल वाला रखते हैं। माने बच्चे लोग को हर एक साल वो उसको बुक चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या प्राइवेट स्कूल P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट स्कूल में वहाँ प्रॉफिट का मतलब रहता है। और ऐसा प्राइवेट स्कूल वो भी पैसा का खर्च करता है, वहाँ लैब रहता है, प्ले ग्राउंड रहता है, बहुत प्रकार से सब रहता है। सरकारी स्कूल में रहता है, परंतु सरकारी स्कूल में टीचर का मानसिकता जब चेंज नहीं होगा, और मैं जब पहले बोला गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी स्कूल में टीचर का सिर्फ ओनली स्टडी का ओनली बच्चों को पढ़ने का ड्यूटी देगा। और जो इंस्पेक्शन करने वाला वो भी ईमानदारी होना चाहिए। पर तो दुख की बात है, जो इंस्पेक्शन जो स्कूल के जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो वहाँ से आते हैं, सब टीचर कोई पढ़ा है कैसे कुछ नहीं, अगर कंप्लेन करेगा ये कि सब सरकारी स्कूल में कोई किसके विरुद्ध बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार थोड़ा उनको पैसा वगैरह कुछ दे देते हैं बस, इसीलिए वो कंप्लेन करते नहीं। तो इसीलिए वो ईमानदारी जब तक सरकारी स्तर में स्कूल में के जो टीचर, उनके जो बड़े अफसर है, जो टीचरों को जो गाइड करने वाला, सुपरवाइज करने वाला, वो अगर ईमानदार नहीं रहेंगे, एक दिन जो सरकारी स्कूल आज जैसे पूरा जो जैसे BSNL पूरा डूबने जा रहे हैं, जितना बहुत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पूरा डूबने जा रहे हैं, एक दिन आएगा जितने गवर्नमेंट स्कूल वो भी सब बंद हो जाएगा। उसके परिवर्तन क्या है, सब प्राइवेट स्कूल सब चालू हो जाएगा। एक प्राइवेट स्कूल में सभी को मालूम है, स्कूल में क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या जैसे गाय बैल से चलाते हैं कि नहीं,
तो वो टीचर का काम गवर्नमेंट स्कूल में टीचरशिप वही काम करता है। तो ऐसा जो लोगों के साधारण ऐसे ध्यान है, पर देखो सरकारी स्कूल में टीचर भी वो भी बहुत कोशिश करते हैं अपने वहाँ के जो स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। पर जो सरकार को कुछ उसमें शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करना चाहिए। जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार जो शुरू किया, वो जब चालू हो जाएगा तो अपने स्कूल में बहुत बड़ा के क्रांतिकारी का परिवर्तन होगा, इतना बोल के Fearless.